तो चलिए थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि क्या डिफरेंसेस है दोनों में, ताकि हम समझने पाए कि हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो सबसे पहला है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है, कोई बताएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव एक वर्ड से निकल करके आता है जिसका मतलब होता है बांटना या डिस्ट्रीब्यूट करना, है ना। डिस्ट्रीब्यूट करना, आप लोग में से बहुत कोई बांटता भी नहीं है, बट डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटने का काम करता है। तो बांटेगा कैसे, वो हम लोग जल्द देखेंगे। तो ये एक सिंपल तरीका है जिससे आप इसे क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है। इजी वे में याद रखने के लिए हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, ताकि जो होता है ना कि घुमा फिरा करके इधर उधर से बात करना, फिर पता ही नहीं चला कि हम लोगों ने क्या पढ़ा। सिंपल तरीके से पढ़ेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब बांटना। कैसे बांटेगा, इसको हम लोग थोड़ा सा डेफिनेशन भी एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, अ प्रोनाउन विच डिस्ट्रीब्यूट्स अ ग्रुप इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो ये क्या करता है, ये एक ऐसा प्रोनाउन है जो ग्रुप को क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। जैसे मान लो एक ग्रुप है तो इस ग्रुप को बांटने का काम करता है, ठीक है। ये इधर एक, इधर आधा भाग, तो इधर आधा भाग, तो इधर आधा भाग, तो इस तरीके से ये क्या करता है, पूरे इस ग्रुप को बांटने का काम करता है। कौन? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो ये किस प्रकार से ये करता है, इसके कुछ आपको हमने पॉइंट्स दिए हुए हैं, उस पॉइंट्स को भी एक बार हम लोग चेक कर लेंगे। जैसे यहाँ पर है कि पॉइंट्स हमने क्या लिखा, इट पॉइंट्स आउट इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ ग्रुप। जब हमारे पास कोई ग्रुप होता है तो उस ग्रुप का इंडिविजुअल मेंबर को ये क्या करता है, पॉइंट आउट करता है, या मतलब बोलता है, यही मतलब ये करके। तो इस प्रकार से हम क्या बोलेंगे इसको कि इंडिविजुअल बोल रहा है, इंडिविजुअल के बारे में, हालांकि वो ग्रुप को डिनोट कर रहा है, लेकिन इस ग्रुप के हर एक बंदे को वो क्या कर, एक एक बंदे को वो क्या कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है। और ये ज्यादातर ये क्या होता है ना, सिंगुलर में इस्तेमाल होता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये दो पॉइंट है, जो एडवांस लेवल में जिसको सीखना समझना है वो इन दो पॉइंट को क्या कर ले, सीख ले, समझ ले। और बाकी आप ये चीज समझ सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है, ये ग्रुप को क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जो कि आपके सेंटेंस को या फिर कौन कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि आपको डिस्ट्रीब्यूट करता है आपके ग्रुप को, तो वो कुछ इस प्रकार से है। पहला आपका ईच है, दूसरा एवरी, तीसरा ईदर, और चौथा है आपका नीदर। तो ये सब वर्ड है और सही मायने में आपको यही सब ध्यान देना है। अगर आपको पूछा गया क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, बोल सकते हैं ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये ग्रुप के हर एक बंदे, हर एक इंडिविजुअल मेंबर को ये क्या करता है, डिफाइन करता है या पॉइंट आउट करता है। आप ये भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो क्लासेस हम लोग करते हैं ये बस हम लोग समझने के लिए करते हैं, ये नहीं कि डेफिनेशन भी पढ़ना है, उसे भी सिखाना, इसे भी समझाना, नहीं। मैं आपको इजी वे में बेसिक तरीके से चीज़ों को दिखा रहा हूँ। तो ईच हो गया, एवरी हो गया, ईदर हो गया, नीदर हो गया, ऑल फोर। एक्चुअली ये आप बोल सकते हैं कि एवरी को इन लोग जनरली उतना लेकर के नहीं चलते जितना ईच, ईदर और नीदर, ये तीन को इन लोग लेकर के चलते हैं एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है। ये ध्यान में रखेगा। तो एवरी भी यूज होता है, ऐसा कोई ये नहीं है। तो मतलब ज्यादातर जो यूज होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वो ईच, ईदर और नीदर, ठीक है। अगर आप पूछोगे कि क्या सिर्फ इतना ही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, नहीं, और भी है, आप उसे भी यूज कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे बुक्स में आपको देखने को मिलेंगे एनीवन भी देखने को मिलेगा, एनीवन भी, जबकि टेक्निकली ये एनीवन या कभी कभी आपको नन भी देखने को मिलेगा, NONE, नन। ये ध्यान में रखिएगा, बहुत सारे किताब में या बहुत बार टीचर भी पढ़ाएंगे तो आपको एनीवन या नन भी आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में पढ़ा देंगे। लेकिन टेक्निकली अगर आप देखोगे तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में एनीवन और नन नहीं यूज हो सकते हैं, ठीक है। ये यूज हो जाएगा आपका कहाँ, क्या बोलते हैं इसमें, इनडिफिनिट में। कैसे यूज हो जाएगा वो भी देखेंगे, और इसमें भी कैसे टेक्निकली मतलब यूज हो जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव में, वो भी हम लोग चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको देखने को मिला कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है कि ये ग्रुप को क्या करता है, ग्रुप के हर एक मेंबर को क्या करता है, पॉइंट आउट करता है। और कुछ वर्ड्स हैं और इसी वर्ड से हमें पता लगता है कि ये क्या है, आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। और उनमें से ईच, एवरी, ईदर, नाइदर है, ठीक है। तो बेटर होता है जब हम इन सारी चीज़ों को, ये तो था हमने डेफिनेशन के साथ सारी चीज़ें आपको हमने बताया, बेटर होता है जब हम लोग एग्जांपल्स भी लेकर के चलते हैं। तो चलिए एग्जांपल्स भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल्स में सबसे पहला देखिए, ईच स्टूडेंट विल गेट ए टर्न, है ना। पिक्चर आप लोग देख ही रहे होंगे, पिक्चर हमने कुछ
देने का, विजुअल बनाने का ये किया है कि ईच स्टूडेंट विल गेट टर्न। तो जब कभी भी अगर आप स्लाइडिंग में जाते हैं तो स्लाइडिंग के दौरान में हर एक बच्चे अपने अपने लाइन में होते हैं, तो हर एक बच्चे एक एक अपने पारी का इंतजार करते हुए स्लाइड करते हैं, ठीक है, स्लाइड करते हैं। तो हर एक बच्चे को अपनी पारी का क्या होगा, हर एक बच्चे को, दैट मीन्स ये एक ग्रुप तो है, ये ग्रुप तो है, लेकिन हर एक ग्रुप के एक एक बच्चे के बारे में वो क्या कर रहा है, बोल रहा है, ठीक है, इंडिविजुअल मेंबर को क्या कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है। और एग्जांपल्स देखेंगे, ईच ऑफ दिस पेन्स विल बी सोल्ड। अब यहाँ भी है, यहाँ पर ईच में ऑफ नहीं है, लेकिन यहाँ पर ईच में ऑफ है, ठीक है। जब ईच बिना ऑफ के लगता है तो ये स्टूडेंट आपका सिंगुलर हो गया, क्योंकि आपको हमने पहले ही बताया कि ये कौन सा ये है, इट्स ऑलवेज सिंगुलर। लेकिन अगर आप ध्यान दोगे यहाँ ईच के साथ ऑफ लग गया और देश भी है, तो हमने यहाँ पर इसको क्या कर दिया, प्लूरल कर दिया। तो जब कभी भी अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ऑफ के साथ आए तो उसका जो सब ये होगा, नाउन होगा, वो प्लूरल में हो जाना चाहिए। लेकिन हमारे सीख के लिए क्या होता है कि सिंगुलर ही बोला जाता है। मैं इसका टिप्स भी आपको बता दूंगा कि किस प्रकार से पहचान पाओगे अच्छे तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका दिस वन, ईदर रोड लीड्स टू द पार्क। अब यहाँ पर इस साइड में देखिए, है ना, ये एक पार्क का इमेज हमने दिया है, तो या तो ये वाला रोड या तो ये वाला रोड, दोनों में से कोई सा एक रोड जो है कहाँ जाती है, पार्क को जाती है, या पार्क की तरफ आपको लेकर के जा सकती है। दोनों रोड नहीं जाएगी, दोनों में से कोई एक रोड, दैट मीन्स ईदर रोड। और कई बार आप लोग देखे होंगे कि ईदर का इस्तेमाल जो है ऑफ के साथ भी इस्तेमाल होता है, जैसे यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया ईदर ऑफ दिस स्टूडेंट्स। यहाँ पर स्टूडेंट है, यहाँ पर रोड है, यहाँ पर क्या ये हमने सिंगुलर का इस्तेमाल किया और यहाँ हमने प्लूरल का इस्तेमाल किया, है ना। ईदर ऑफ क्यों, यहाँ क्योंकि यहाँ पर ऑफ का इस्तेमाल हुआ है। तो ईदर ऑफ दिस स्टूडेंट्स मस्ट हैव टेकन इट, है ना, कि कुछ खो गया है, तो मेरे ख्याल से लगता है कि इन्हीं में से कोई छात्र ने क्या किया है, वो लिया होगा। अब मेरा पेन नहीं मिल रहा, मेरा पेन मिसिंग है, तो आई थिंक ईदर ऑफ दिस स्टूडेंट मस्ट हैव टेकन इट। तो इनमें से कोई छात्र ने क्या किया है कि आपका पेन क्या क्या ले लिया होगा। तो इस तरीके से हम देखने पाते हैं कि यहाँ पर ये ग्रुप है, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ग्रुप हो गया। रोड मतलब कोई सा रोड, है ना। अब यहाँ पर ईदर के बारे में बोल रहा है, तो ये ग्रुप हो गया आपका, दो रोड के बारे में बात कर रही है। तो इस तरीके से हम क्या आपको बोल सकते हैं कि ये जनरली ग्रुप में आने वाली चीजों को वो क्या करता है, इंडिविजुअलाइज्ड कर देता है। मतलब उसको जो पॉइंट आउट करना होगा वो सिंगुलर तरीके से हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, वन बाय वन। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल है इसमें आपका, नीदर ऑफ द पेन इज वर्किंग। मैंने यहाँ पर पेन का पिक्चर हमने दिया है, इनमें से कोई भी पेन जो है काम नहीं कर रहा, नीदर ऑफ द पेन्स, ठीक है। नीदर के साथ आप ऑफ का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। नीदर मेरे ख्याल से ऑल अलोन अकेले नहीं यूज होता, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे कि नीदर ऑफ द पेन्स इज वर्किंग, और ये नेगेटिव में रहता है, ये ध्यान में रखिएगा, और ईदर जो है पॉजिटिव में रहता है, कोई एक उनमें से। तो इस तरीके से हमने देखा कि डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है, ये चार हैं, और इनके कुछ एग्जांपल्स भी हमने यहाँ पर क्या किया देखें। अब आप में से किसी कुछ पूछना है यहाँ पे तो पूछ सकते हैं, मैंने एक्सप्लेन किया, अगर आपको कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। अभी बाकी है और एक टॉपिक, उसके साथ शायद आपको प्रॉब्लम या डाउट आ जाए, लेकिन फिलहाल अगर अभी आपको नहीं समझ में आए तो वो आप बताइए। कुछ पूछना है, एक्सप्लेनेशन के दौरान आपने कुछ नोट डाउन किया, नहीं समझ में आई, कुछ पूछना है? Okay, shall move to the next one then, and the next one is indefinite pronoun. Indefinite pronoun, तो indefinite हमें शब्द से ही पता हो जाने चाहिए सबसे पहले, है ना। indefinite मतलब क्या होता है, अगर आपको वर्ड मीनिंग पता होना कुछ वर्ड के, तो आधा काम तो आप वहीं पे कर लेते हैं। That means your word power should be strong enough to understand the things or to define the thing whatever you are being asked. So that means vocabulary should be strong. So indefinite का मतलब क्या है, अनिश्चित, है ना, जहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया जा रहा है, स्पेसिफाई मतलब स्पेसिफिक नहीं किया जा रहा है कि क्या है नहीं है, तो ऐसा प्रोनाउन जो शायद मतलब स्पेसिफाई नहीं कर रहा, स्पेसिफिक नहीं कर रहा, तो प्रोनाउन हो सकता है। सिंपल तरीके से हम ये चीज सोच सकते हैं, अनिश्चित, है ना, निश्चित नहीं कर रहा है कि कौन सा है कौन सा नहीं, ठीक है। तो वो प्रोनाउन को कैसे डिनोट करता है वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। अ प्रोनाउन विच इज इंडिफिनिट, देखो सिंपल तरीके में इंडिफिनिट प्रोनाउन क्या है, वो एक प्रोनाउन है जो क्या है, इंडिफिनिट है, उसे हम क्या बोलेंगे, इंडिफिनिट प्रोनाउन, सिंपल। इसके कुछ पॉइंट्स बनाए हमने, ये पॉइंट्स भी हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है इंडिफिनिट प्रोनाउन, अनस्पेसिफाइड पीपल हो गया, प्लेस हो गया, थिंग्स को वो क्या करता है, इंडिकेट करता है।
दैट मीन्स पीपल, कौन सा पीपल, कौन सा जगह, कौन सा थिंग्स, है ना, या कौन सा बुक्स, कोई स्पेसिफाई नहीं किया गया है। जब ऐसे सेंटेंस हमें देखने को मिलता है तो वो इंडिफिनिट प्रोनाउन होता है। और ये क्या हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। तो इसके कुछ वर्ड हैं इंडिफिनिट प्रोनाउन में जो उसी के साथ इस्तेमाल करके हम उसे क्या करते हैं, इंडिफिनिट प्रोनाउन बोलते हैं उसे। तो सच एज ऑल, सम, वन, फ्यू, नोबडी, एनीबडी, मैनी, समबडी एंड नथिंग। ठीक है, तो ये कुछ हैं। और जितना आपके स्क्रीन में आपको दिख रहा है सिर्फ इतना ही नहीं आपके इंडिफिनिट प्रोनाउन है, इससे ज़्यादा भी आपके इंडिफिनिट प्रोनाउन हो सकते हैं। बट मैंने जितना स्ट्रॉन्ग तरीके से हो सकता है मैंने उतना स्ट्रॉन्ग वाला आपके सामने रखा हुआ है। ज़्यादातर जो इस्तेमाल होता है इंडिफिनिट में ऑल हो गया, सम हो गया, वन हो गया, फ्यू, नोबडी, समबडी, मैनी, एनीबडी, नथिंग, और छूट भी क्या होगा, डोंट वरी। ठीक है, तो ये सब का इस्तेमाल जब हम सेंटेंस में करते हैं तो ये इंडिफिनिट प्रोनाउन में जाता है। ठीक है, ऑल द स्टूडेंट, all the student, some, है ना, one should do one's job, kind of something like that, few of you, nobody, anybody, many, somebody मतलब कोई भी, nobody मतलब कोई भी नहीं, ये नेगेटिव में, somebody मतलब कोई भी हो सकता, few मतलब जितना भी है उसमें से कुछ, है ना, जितना, जैसे मान लो इतना में से थोड़ा सा इधर। few, वन मतलब यहाँ पर वन मतलब एक नहीं होता है। ठीक है, ये वन मतलब कोई भी एक हो सकता है, कोई भी एक, तो हम कोई भी एक हम यहाँ पर जनरलाइज नहीं कर रहे हैं। तो एक्सप्लेनेशन में शायद आप ये चीज़ को समझोगे शायद कि हमारे जो क्या बोलते हैं इस पे डिस्ट्रीब्यूटिव में जो हमने देखा था उसमें भी वहाँ पर हर एक के बारे में बोल रहा है, यहाँ पर एक के बारे में बोल रहा है, लेकिन कौन एक नहीं पता। ठीक है, वहाँ पर हर एक ग्रुप के हर एक मेंबर को इंडिविजुअली बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर ये क्या कर रहा है, कोई भी एक है, हर एक व्यक्ति, ऐसा नहीं है। सब मतलब ज़्यादा कुछ है जो आपके पास, उसमें से कुछ जो है आपके पास, सब कुछ काइंड ऑफ। तो कभी लगेगा आपको अच्छा ऑल तो ये तो डिफाइन करा, नथिंग तो कुछ नहीं है, तो इसका मतलब हो गया कि अरे हाँ यहाँ पर तो स्पेसिफाई किया गया कि नथिंग पूरा का पूरा ही नहीं है, यहाँ तो सबका सब चाहिए तो ऑल टू ऑल ना, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। इट्स नॉट लाइक दैट। यहाँ पे ऑल मतलब ऑल क्या, कौन सा ऑल, तो वी डोंट जनरली स्पेसिफाई कि व्हाट काइंड ऑफ ऑल। ठीक है, और यही सब चीज़ बस एक ही ट्रिक्स है इन दोनों को समझने के लिए या फिर इन दोनों का तोड़ निकालने के लिए। तो वो तोड़ है आपका क्या, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसे एग्जांपल में देख लेते हैं किस प्रकार से हम जो है इंडिफिनिट प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। नन विल कम टू हेल्प यू, कोई भी आपको हेल्प करने के लिए नहीं आएगा। कोई भी क्या, कौन, कोई भी कौन। अदर वन इज अ फ्यू कैन बिल्ड हाउस, मतलब कुछ ही लोग जो है अपने घर बना सकते हैं या घर बना सकते हैं। वन शुड नो वंस जॉब, है ना, हर एक व्यक्ति को, मतलब एक व्यक्ति को अपनी काम आनी चाहिए, है ना, या करनी चाहिए, एक व्यक्ति को अपनी काम करनी चाहिए। ठीक है, मैनी हैव बीन फेल्ड, बहुत लोग क्या हो गया, फेल्ड हो गया। Someone knocked at the door, मतलब किसी ने, पता नहीं है किसने किया नहीं किया। मैनी में से कौन मैनी, कौन नहीं, है ना। Someone knocked at the door, कौन, someone। तो यहाँ पर हम जनरलाइज कर रहे हैं कि क्योंकि हम स्पेसिफाई नहीं कर पा रहे हैं, अनस्पेसिफाइड है कि वो समवन कौन हो सकता है डोर में जो नॉक किया है ना। जैसे हम तो अंदर में होंगे, हमें बस नॉकिंग का आवाज आया और हाँ किसी ने तो किया होगा ना, कोई तो होगा, लेकिन कौन है वो नहीं पता। ठीक है, जैसे नथिंग इज इनसाइड द बॉक्स, तो नथिंग, जैसे कि अगर बॉक्स दिख रहा होगा आपको, हाँ बॉक्स में तो कुछ है भी नहीं, बॉक्स में कुछ है ही नहीं। तो यहाँ भी क्या नहीं है, क्या चीज नथिंग नहीं है ना, उस चीज को हम यहाँ पे नहीं बोल पा रहे हैं। तो नथिंग इज इनसाइड द बॉक्स, व्हाट इज नथिंग, है ना। तो इस वजह से ये क्या हो गया, आपका इंडिफिनिट में चला जाता है। ये एग्जांपल्स हैं, कुछ एग्जांपल्स, आप चाहे तो इसे उतार भी सकते हैं। ठीक है, और उतारने से तो बेहतर है जिसका भी स्क्रीनशॉट काम करता है वो स्क्रीनशॉट का ले लें, क्योंकि अगर आप लिखने के चक्कर में रहेंगे तो फिर जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी, क्या मैंने एक्सप्लेन किया वो चीज़ नहीं। तो स्क्रीनशॉट रखिए, बाद में कॉपी में उतार लीजिएगा। ठीक है, तो ये था इंडेफिनिट, हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, और दूसरा हो गया आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब ये एक चीज़ आपको दिख रहा होगा दोनों में कि मैनी हो गया, ऑल हो गया, सम हो गया, वन हो गया, कुछ इस तरीके का वर्ड हो सकता है जो कि दोनों में इस्तेमाल होगा। तो इन दोनों को पहचाने तो कैसे पहचाने, तो इन दोनों को पहचानने के लिए हम थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे दोनों के बीच में कि क्या है क्या नहीं। तो कंपैरिजन के लिए हमने कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। तो यहाँ पर है एग्जांपल
ईच ऑफ द स्टूडेंट्स गॉट ए बुक, कहने का मतलब है ग्रुप को वो क्या कर रहा है, इंडिविजुअलाइज्ड कर रहा है। दैट मीन्स ग्रुप के हर एक मेंबर के बारे में बात कर रहा है कि ग्रुप में जितने भी हैं सभी को, हर एक को क्या मिला, एक किताब मिला, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने क्या इस्तेमाल किया, सेकेंड वाला देखेगा तो समवन गॉट ए बुक, यहाँ पर ईच क्या हो गया आपका, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया। यहाँ पर समवन क्या हो गया आपका, इंडिफिनिट हो गया, क्योंकि यहाँ पर डिफाइन नहीं कर रहा है, स्पेसिफाई नहीं कर पा रहा है कि किताब किसको मिला। समवन गॉट अ बुक, किसी को एक किताब मिला, किसी को, अब किसी में से कौन है नहीं पता, ठीक है। इसे हम और भी अच्छे तरीके से समझाएंगे। अभी मेरे पास एक जैसे यहाँ पर मैनी हैव बीन फिल्ड, ये वाला एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, रुको, ठीक है। इसको कंपेरिजन करेंगे एग्जाम्पल 3 के तहत। सेकंड एग्जाम्पल जैसे नीदर ऑफ द पेन्स, नीदर ऑफ द पेन्स इज वर्किंग, मतलब जो भी पेन है, मतलब उनके पास पेन होगा, ग्रुप्स ऑफ पेन होंगे, उसमें से जो है कोई भी पेन काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर नीदर ऑफ द पेन है ना, नीदर ऑफ द पेन, ये क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव, ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव। लेकिन अगर हम देखेंगे इसे इंडिफिनिट में करने के लिए, तो इंडिफिनिट में क्या, नथिंग इज वर्किंग, मतलब कुछ भी काम नहीं कर रहा है, नथिंग इज वर्किंग। इसको मतलब और भी अच्छे तरीके से समझने के लिए कि कैसे हम समझ सकते हैं, तो इसके लिए मेरा टिप्स और ट्रिक्स है, थोड़ा सा छोटा सा है, जो कि आप समझ सकते हो। एक्चुअली ये सेंटेंस देखो, मैनी हैव बीन फिल्ड, ठीक है, ये कौन से में है, इंडिफिनिट प्रोनाउन में, ठीक है। इंडिफिनिट प्रोनाउन के एग्जांपल में हमने दिया है मैनी हैव फिल्ड, ये भी एग्जांपल है। यहाँ पर आपको मतलब क्या, चलो ईच इस्तेमाल कर लिया क्योंकि ईच तो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव है, समवन तो आपका इंडिफिनिट है ही, तो ऐसे समझ में आ गया। नीदर आपको क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव में मिलता है, और नथिंग आपको इंडिफिनिट में मिलता है, तो ऐसे आप पहचान लोगे। लेकिन व्हाट इफ, अगर वर्ड जो है सेम ही हो, तो हम कैसे पहचाने वो इंडिफिनिट है या डिस्ट्रीब्यूटिव है। इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल होगा मैनी हैव बीन फिल्ड, मैनी हैव बीन फिल्ड, ये इंडिफिनिट है, ठीक है। यहाँ पर अनस्पेसिफाइड है कि मैनी में से कौन मैनी, ठीक है। लेकिन अगर हम ये चीज को करेंगे कि मैनी ऑफ देम हैव बीन फिल्ड, अगर हम ये बोले, अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, उनमें से बहुत कोई, है ना, तो ये ग्रुप हो गया, देम क्या हो गया, ग्रुप हो गया, तो देम का ग्रुप क्या बना सकते हो, एक स्टूडेंट्स बना दो। दैट मीन्स मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव बीन फिल्ड, दैट मीन्स सब नहीं, उनमें से कुछ पार्ट्स, है ना, उनमें से कुछ पार्ट। तो ये इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं या बता सकते हैं मैनी ऑफ देम। हालांकि यहाँ पर पूरे ग्रुप को बोल तो नहीं रहा कि पूरे ग्रुप फिल्ड है, हाफ पार्ट ऑफ द ग्रुप है, जबकि हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव क्या कहता है कि पूरे ग्रुप को वो इंडिविजुअली वो क्या करता है, डिनोट करता है। लेकिन यहाँ पर तो डिनोट नहीं किया, कुछ ही लोगों को डिनोट किया, ये बस एक एग्जाम्पल के लिए हमने क्या किया आपको बताया। तो अब ये एक ट्रिक्स ये है कि जो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव है ना, वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में ज्यादातर समय ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है सेंटेंस में, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पर नन है, तो अगर हमने लिखा नन ऑफ देम, तो अगर ये नन के साथ ऑफ के साथ देम आ गया तो वो हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव। अ फ्यू ऑफ देम, ठीक है, अगर इस तरीके से आता है, ऑफ का इस्तेमाल हो जाता है, तो मैनी या टाइम ये क्या हो जाता है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव में चला जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड बिना ऑफ आ जाए, इस तरीके से अ फ्यू कैन बिल्ड हाउस, अब अ फ्यू, और वो डिफाइन नहीं कर रहा है, तो ये चीज आपको सेंटेंस में ढूंढना पड़ेगा कि क्या वो सेंटेंस में जो चीजें बात हो रही है क्या वहां पर स्पेसिफाइड है या नहीं है, पर्टिकुलर कर रहा है या नहीं, इन लोग उन लोग ये सब। अगर नहीं कर रहा है, इंडिफिनिट कर रहा है, उनमें से कुछ, उनमें से हर कोई, है ना, तो ये क्या हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव में चला जाएगा। तो सिंपल तरीका आपका क्या हो गया कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में ऑफ का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है, 95% आपका ऑफ का इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ देखिए ईच ऑफ द स्टूडेंट, नीदर ऑफ द स्टूडेंट, यहाँ भी देखिए ऑफ द स्टूडेंट्स, ऑफ द पेन्स, है ना, इस तरीके से हमने क्या क्या इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो ये थे कुछ, इस प्रकार से हमने क्या किया, कंपैरिजन किया और जाना किस प्रकार से हम जो है डिस्ट्रीब्यूटिव और इंडिफिनिट प्रोनाउन को पहचान सकते हैं। इसे बेहतर तरीके से करने के लिए हमने आपके लिए एक टेबल बनाया है, इस चीज के बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और सुनने का कष्ट कीजिएगा। तो अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को आप अच्छे तरीके से कैसे क्या बोलते हैं इसको डिफरेंशिएट कर पाओगे,
तो सबसे पहला पॉइंट ऑफ रेफरेंस, रेफरेंस मतलब डेफिनेशन के हिसाब से या उन दोनों का काम के हिसाब से। तो उन दोनों का काम क्या है कि एक ग्रुप के इंडिविजुअल मेंबर को क्या करता है, डिफाइन करता है, जबकि इंडेफिनिट प्रोनाउन अनस्पेसिफाइड पीपल, थिंग्स या प्लेस के बारे में बात करता है। वो किसी एक व्यक्ति के बारे में बात नहीं, कोई एक थिंग्स के बारे में बात नहीं करेगा, कोई एक प्लेसेस के बारे में बात नहीं करेगा, उसकी जो प्लेसेस है या थिंग्स है या जो पीपल है वो अनस्पेसिफाइड है। यहाँ पर ग्रुप को हालांकि वो बोलेगा, लेकिन ये क्या करता है कि ग्रुप के हर एक मेंबर के बारे, हर एक व्यक्ति, हर एक छात्र, है ना, तुम में से हर कोई, इस तरीके से वो क्या करता है, ये करता है, स्पेसिफाई कर देता है। ठीक है, तो इसकी अगर नीचे देखोगे इसकी स्पेशलिटी जो है किस प्रकार से इसे और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, तो ये है आपका स्पेसिफिसिटी जो है इनका क्या है, ज़्यादा स्पेसिफिक है, हर एक मेंबर को क्या करता है, दिखाता है या पॉइंट आउट करता है, आप ये बोल सकते हैं। लेकिन ये क्या कर देता है, आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन चीज़ों को जनरलाइज कर देता है, ये स्पेसिफाइड कर देता है और ये जनरलाइज कर देता है, आप ये बोल सकते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक नहीं होता है, जबकि स्पेसिफिक होता है और ये स्पेसिफिक नहीं होता है। इस तरीके से, मतलब इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। तो इसके कुछ वर्ड्स हैं जो कि आपको हमने बताए थे, ईच, ईदर, नाइदर, और ये हो गया समवन, एवरीवन, नथिंग, फ्यू, ये सब जो आपको ये किए थे, ये सब आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, और साथ में ये भी है कि सिंगुलर वर्ब के साथ यूज होते हैं, और ये क्या हो गया आपका, सिंगुलर या प्लूरल वर्ब दोनों के साथ क्या हो जाता है, इस्तेमाल हो जाता है। इसमें कोई दो ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लूरल में इस्तेमाल होगा, ये अपने हिसाब से, अपने सब्जेक्ट के हिसाब से वो यूज कर लेता है अपने आप को। तो ये है आपका डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एंड इंडेफिनिट प्रोनाउन।